हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में हैं और जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं उनको प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं और बाकी चैनल्स की तरह नहीं जो 2 चैप्टर्स के बाद बाकी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए फीस चार्ज करें। तो स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। और क्लास 11th और 12th केमिस्ट्री में जो हमने मोल कंसेप्ट को स्टार्ट किया था, जो कि पिछले कई वीडियोस में हमने उसको डिटेल में भी देखा है, अब समय आ गया है उस मोल कंसेप्ट को फिनिशिंग टच देने का। फिनिशिंग टच मतलब मोल कंसेप्ट को आपने एक आखिरी बार एक रिलेशन को में और समझना है जिसमें उसका रिलेशन गैस के वॉल्यूम के साथ देखोगे। मतलब मोल का रिलेशन वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ आप देखोगे। इसका मतलब मोल और गैस के वॉल्यूम में भी एक रिलेशन बनता है। मतलब कितने मोल के लिए उस गैस का कितना वॉल्यूम होगा यह भी हम बता सकते हैं मोल कंसेप्ट से। अब आप सोचोगे कि सर गैस का वॉल्यूम तो फिक्स नहीं होता। मतलब बचपन में हमने 8th क्लास में पढ़ा था, सर गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप नॉट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो फिर वॉल्यूम कैसे मतलब निकल सकता है बच्चों? इसलिए वहां पर वॉल्यूम को फिक्स नहीं बताया था क्योंकि वहां पर मोल नहीं बताए गए थे आपको। और अगर गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता मोल के हिसाब से तो फिर अगर कोई गैस जहरीली गैस कहीं फैल गई है तो पूरी दुनिया को ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए था, उसको पूरे अर्थ पर फैल जाना चाहिए था। अगर वो पूरे तरीके से उसका फिक्स नहीं होता तो उसका फिक्स है। अगर उसका मोल फिक्स कर दिया जाए तो अरे सर तो बताओ कितना वॉल्यूम होता है, बताओ मतलब कितना मोल। मैं कहा तुम मोल बताओ। सर मोल तो 1 मोल ही मानो, क्योंकि 1 मोल के आगे हिसाब से आपने वॉल्यूम बता दिया ना तो 10 मोल भी होंगे ना तो हम निकाल लेंगे। तो जैसे कि अपन ने पहले भी किया है, हमेशा मोल एक ही मोल में सारी पार्टिकल की संख्या, मास की वैल्यू सब 1 मोल में निकाली, अपन वॉल्यूम भी 1 मोल में निकालेंगे। लेकिन क्या वो वॉल्यूम फिक्स है? क्या वो वॉल्यूम दुनिया की सारी गैसेस के लिए फिक्स है? और किस कंडीशन पे वो फिक्स है? अगर फिक्स है तो ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस को समझते हैं। उसके लिए मैं एक काम करता हूं, कुछ गैसेस ले लेता हूं। कौन कौन सी गैस ले लूं? हीलियम गैस ले ली, आर्गन गैस ले ली, नाइट्रोजन गैस ले ली, ऑक्सीजन गैस ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस ले ली। ये सब गैस है, सब जानते हो। अब इन सारी गैसेस को एक ही कॉमन टेम्परेचर और एक ही कॉमन प्रेशर पर एक्सपोज करता हूं। मतलब ऐसा मत करना किसी का टेम्परेचर कुछ और है, किसी का टेम्परेचर कुछ और है, किसी का प्रेशर कुछ और है, किसी और का प्रेशर कुछ। जिस गैसेस की आप लेकर चल रहे हो उनका टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होना चाहिए, सेम होना चाहिए आपस में, बिल्कुल सेम। इसका मतलब कि वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स तो हो जाएगा लेकिन उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर की भी फिक्स कंडीशन होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं वो फिक्स कंडीशन होनी चाहिए, वो फिक्स कंडीशन होनी चाहिए एसटीपी की कंडीशन। मतलब जो टेम्परेचर और प्रेशर की फिक्स कंडीशन बोल रहा हूं वो एक्चुअली एसटीपी की कंडीशन होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर एसटीपी कंडीशन मतलब क्या? ये एसटीपी कंडीशन क्या है बता देते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। एसटीपी कंडीशन मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन। अब आप बोलोगे सर इतना क्या स्टैंडर्ड है इसमें, और क्या है ये टेम्परेचर और प्रेशर, क्या है ये? समझो एसटीपी की जरूरत क्यों पड़ी पहले तो ये समझो। एक टेम्परेचर और प्रेशर को एक स्टैंडर्ड वैल्यू देने की जरूरत क्यों पड़ी? स्टैंडर्ड वैल्यू दिए मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन है, तो क्यों दिए स्टैंडर्ड वैल्यू? केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ रिएक्शंस और कुछ प्रोसेसेस के रिजल्ट्स, मतलब उनके जो फाइनल आंसर्स या फाइनल रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स होते हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर की परिस्थितियों के हिसाब से आते हैं। मतलब
जैसे मैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस कर रहा हूं और उसका रिजल्ट लिख रहा हूं अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस मैंने यहां पर की अपनी जगह पर, और मेरी जगह पर टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है। वही मान लो कोई मेरा फ्रेंड है जो यूरोप में रहता है, उसने भी वही प्रोसेस करी है, लेकिन उसके यहां ठंड बहुत पड़ रही है और मेरे यहां गर्मी बहुत पड़ रही है, तो वो भी वही प्रोसेस कर रहा है, सेम तरीके से कर रहा है, उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। और ऐसे कोई तीसरा चौथा, मतलब सब लोग अलग अलग टेम्परेचर पे अगर वही प्रोसेस करते तो तरीका सेम रखते, प्रोसेस सेम रखते, तब भी उसके रिजल्ट, उसके आंसर अलग आते। तो केमिस्ट्री ने बोला भैया ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चल पाएगा, हमें तो आंसर एक ही चाहिए, प्रोसेस एक है, सारी मेथड एक है, तो फिर आंसर क्यों अलग आ रहे हैं? हमने कहा सर वो जो लोग अलग अलग कर रहे हैं ना, वो अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री की संस्था जो मॉनिटर करती है वो ये बोलती है कि नहीं भैया, सबको एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे रखना पड़ेगा, और वो हम बताएंगे वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे एसटीपी कंडीशन। हमने कहा ठीक है भैया तुम ही बता दो, तो क्या है वो कंडीशन? तो फिर वो कंडीशन जो एसटीपी की आई वो फिक्स आई, जिसमें जो टेम्परेचर है वो 273.15 केल्विन, जो कि एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन मानते हैं तो हम केल्विन में लिखेंगे, 273.15 केल्विन का होगा, और जिसमें प्रेशर 1 atm का होगा। यह वो कंडीशन होगी टेम्परेचर और प्रेशर की जिसको आप एसटीपी कंडीशन बोल दोगे, एसटीपी। हालांकि बच्चों इसमें प्रेशर की जो आज की वैल्यू है, आज की मतलब जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, उसमें उसकी वैल्यू है 1 बार, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 atm है। वैसे 1 atm इज इक्वल टू 1.02 बार होता है, लेकिन आपको जो एसटीपी वैसे आज दिखता है वो 1 बार के रूप में आता है, लेकिन हम जो बुक्स में अभी तक फॉलो कर रहे हैं वो 1 atm फॉलो कर रहे हैं। ये एसटीपी बोल दिया गया है कि इसमें प्रेशर 1 बार होना चाहिए, लेकिन अभी हम फिलहाल 1 atm फॉलो कर रहे हैं। किसमें? बुक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो हम उसको 1 atm मानेंगे। तो यहां जो प्रेशर होगा इट विल ऑल्सो बी 1 atm। यह कंडीशन हो गई एसटीपी की, और बोला कि सभी गैसेस को इस एसटीपी कंडीशन पर रखो, यह है एसटीपी कंडीशन। हमने कहा तो फिर अगर सारी गैसेस इस एसटीपी कंडीशन पर आ जाती हैं, तो इन सारी गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, और सारी गैसेस का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 22.4 लीटर, जिसको आप 22,400 मिलीलीटर भी बोल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? इन सब का ये वॉल्यूम हो जाएगा जो कि फिक्स हो जाएगा, सारी गैसेस। मतलब इस गैस का वॉल्यूम भी 22.4, इसका भी 22.4, इसका भी 22. सभी गैसेस का 22.4 लीटर हो जाएगा। ये वॉल्यूम फिक्स होगा, प्रोवाइडेड अगर ये गैस सबकी सब 1 मोल होंगी। तो ये सभी गैसेस अगर 1 मोल होंगी तो अगर ये गैसेस हमारे पास 1 मोल आ रही हैं, तो ये सभी गैस का वॉल्यूम फिक्स हो गया। कितना हो गया? 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। बात एक ही है, ये 1 मोल की हो गई। कब? जब एसटीपी पे रखी गई और जब 1 मोल की फिक्स थी। सर 1 मोल नहीं था, कोई और था, तो वॉल्यूम कुछ और होगा फिर, लेकिन 1 मोल के लिए तो यही वॉल्यूम होगा। एंश्योर कि यहां पर जो कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की वो फिक्स होगी, एसटीपी कंडीशन होगी, जिसकी वैल्यूज ये होंगी, ये एसटीपी की वैल्यूज होंगी। तो फिर क्या किया आपने? इस वॉल्यूम को, ये जो वॉल्यूम आ रहा है, क्योंकि ये 1 मोल का वॉल्यूम है, तो इसलिए इस वॉल्यूम को आपने नाम दे दिया मोलार वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? मोलार वॉल्यूम। हालांकि अगर आज की डेट में देखें तो ये मोलार वॉल्यूम जो 22.4 लीटर दिया है वो एक्चुअली 22.7 है। क्यों 22.7 है? क्योंकि वहां पर 1 atm नहीं 1 बार यूज कर रहा है।
लेकिन हमें न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, हमें न्यूमेरिकल के लिए 1 एटीएम ही यूज करना है। और मैं ये डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई लोग ऐसा भी बोलेंगे कि सर अभी तो एसटीपी कंडीशन चेंज हो गई है, 1 बार हो गया है, तो आप 1 एटीएम क्योंकि हमारे को जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो 1 एटीएम मानकर करना है, और उसमें मोलार वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। आज की तारीख में एसटीपी में जो प्रेशर है वो 1 एटीएम ना होकर 1 बार हो चुका है, इसलिए जो वॉल्यूम होगा वो 22.7 लीटर हो जाएगा मोलार वॉल्यूम, लेकिन हमें 22.4 लीटर वाला ही मानना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये मोलार वॉल्यूम होगा 22.4। व्हाई इट इज कॉल्ड मोलार वॉल्यूम? बिकॉज इट्स अ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस kept at STP condition. What is the definition of molar volume? It is the volume occupied by any gas. Any gas मतलब कोई सी भी गैस, हीलियम हो सकती है, आर्गन हो सकती है, N2 हो सकता है, O2 हो सकता है, कोई सी भी गैस हो सकती है। It is the volume occupied by 1 mole of any gas kept under STP कंडीशन। तो ये मोलार वॉल्यूम इसका होगा जो 1 मोल के लिए होगा। दिस इज कॉल्ड मोलार वॉल्यूम विच इज फॉर 1 मोल ऑफ वॉल्यूम। सर लेकिन जो मोल है वो 1 नहीं है, वो 2 है। कोई बात नहीं, वॉल्यूम को दुगना कर लो, 44.8 लीटर कर लो, तो इट विल बिकम 44.8 लीटर। लेकिन सर जो वॉल्यूम है वो 1 नहीं आधा है, इसका आधा कर लोगे वॉल्यूम, मतलब वो गैस फिर 11.2 लीटर में ही फैलेगी, 11.2 लीटर का स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो वो 11.2 लीटर में फैलेगी। कौन सी? 1 मोल की, एक अगर मोल आधा मोल है तो, लेकिन अगर 1 मोल है तो 22.4 लीटर में ही फैलेगी, क्योंकि ये मोलार वॉल्यूम हो गया। क्लियर हो गया? तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इससे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए होगा। क्या निकालने के लिए? मोल्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं फॉर्मूला बताता हूं। क्लियर हो गया? तो ये चीज है। तो अब अपने पास एक फॉर्मूला और आ गया, मोल का तीसरा फॉर्मूला जिसको आप बोल सकते हो, जिसमें मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड एंश्योर कि गैस वो वाली जो हो वो एसटीपी कंडीशन पर हो, डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम एट एसटीपी। ये भी एट एसटीपी, और ये फिक्स है। कितना है ये मोलार वॉल्यूम? इज 22.4 लीटर, तो ये फिक्स है 22.4 लीटर। क्लियर? तो आप क्या करना, जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देना, किससे? 22.4 लीटर से। अगर वो वॉल्यूम एसटीपी पर है तो आप उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर सकते हो, तो वो आपको सीधा दे देगा आंसर किसका? मोल्स का। तो वो सीधा आंसर आपको मोल्स निकाल कर दे देगा उस गैस का कितना मोल है। ये फॉर्मूला आप सिर्फ यूज करना कब? गैस के लिए, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। तो ये फॉर्मूला आपको गैस के लिए मिल जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये वॉल्यूम भी कैलकुलेट आपको कर देगा, इनकेस अगर आपको पहले से मोल पता है तो मोल पता होंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देना आपस में, तो आपको गिवन वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम जो आंसर में चाहिए वो निकल कर आ जाएगा, अगर ये अननोन हुआ तो। बट एसटीपी कंडीशन का ध्यान रखना, अगर उनने पहले ही बोल दिया गैस एसटीपी पे नहीं रखी, तो आप इस पूरे रिलेशन को भूल ही जाना, क्योंकि फिर आपको आइडियल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन की मदद से इसको निकालना होगा, वो बाद का काम है, अभी फिलहाल उसका काम नहीं है। लेकिन ये रूल और ये रिलेशन तभी अप्लाई होगा जब गैस एसटीपी पर होगी। एसटीपी जो हम फॉलो करते हैं वो 273.15 केल्विन का टेम्परेचर होगा, और प्रेशर जो होगा वो 1 एटीएम का होगा। हम जो फॉलो करते हैं, जो वास्तविक में जो एसटीपी है आज की तारीख में, वो 273.15 केल्विन तो है ही टेम्परेचर, लेकिन प्रेशर उसमें 1 बार आ गया है। लेकिन हमें 1 एटीएम वाला ही फॉलो करना है, क्योंकि हमारी बुक्स अभी भी वही फॉलो कर रही हैं। क्लियर हो गया? ये स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं आगे चलता हूं। तो ये था हमारे पास मोल के बेसिक कंसेप्ट्स, और ये हैं मोल्स के अभी तक के वो फॉर्मूले जो हमने पढ़े। पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स वेट के दम पे निकाल सकते हो। वेट गिवन वेट होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास होगा। ये जो मोलर मास है कुछ नहीं, ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। ठीक है, ग्राम आयनिक मास भी हो सकता है अगर आयन के केस में निकालना हो, बट आयनिक मास अभी हम थोड़ा सा आगे में देखेंगे। फिर होगा नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू वी इन लीटर अपॉन, देखो 22.4 मोलार वॉल्यूम।
वेयर वी ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी। याद रखना ये वॉल्यूम अगर 22.4 से डिवाइड कर रहे हो तो लीटर में ही होना चाहिए और एसटीपी पे होना चाहिए, क्योंकि ये मोलार वॉल्यूम भी एसटीपी पे ही है एंड दिस इज कॉल्ड मोलार वॉल्यूम। 22.4 जो दिया है ना, 1 मोल का वॉल्यूम है ये, तो आप डिवाइड कर लोगे कितने वॉल्यूम दिए अपॉन एक मोल के वॉल्यूम से, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। 22.4 इज द मोलार वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी। किसका वॉल्यूम? किसी भी गैस का। तीसरा तो सिंपल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एनए। एनए क्या है आपका? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू आपको पता ही है 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये आपका एवोगैड्रोस नंबर है, उसमें उससे डिवाइड करोगे किसको? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, जितने भी पार्टिकल्स है, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हो गया? ये तीनों फॉर्मूले हैं जिस पर हमने मोल कंसेप्ट को देखा है। आप इन तीनों फॉर्मूले को बहुत अच्छे से सितारे बना बनाकर लिख लो, क्योंकि ये काम आएंगे। स्क्रीनशॉट लो। तो ये था स्टूडेंट अभी तक का हमारा पूरा मोल कंसेप्ट का बेसिक, जिसमें हमने बहुत डिटेल में मोल कंसेप्ट की बात करी है और ये पूरी डिटेल्स हम लोगों ने मोल कंसेप्ट की देखी है। अभी फिलहाल बेसिक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट, लेकिन उससे पहले हम बेसिक्स ऑफ मोल कंसेप्ट की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के रूप में उसको सॉल्व करेंगे और मैं वीडियोस के थ्रू आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिसके अगले वीडियो में ही आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। मतलब अगला जो वीडियो मैं बना रहा हूं उसी में हम लोग इससे मोल कंसेप्ट के बेसिक से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जिन्हें आप magnetbrains.com पर एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।